दूसरा पेपर होगा। अब आज का दिन का हमारा तीसरा पेपर जो है वो सरगोधा बोर्ड 2019 का ऑब्जेक्टिव पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो ये हम देखें जी, पहला क्वेश्चन है आपके पास, आई वांट टू क्विट एंड गो होम। तो यहाँ पे क्विट का मतलब क्या है? क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। तो ये फिर वही प्ले से लिया गया है। मिस मैक्सियन जो कह रही थी कि मतलब मैं अब जॉब छोड़ के वापस घर जाना चाह रही थी, तो ये उसकी बात हो रही है, आई वांट टू क्विट एंड गो होम। तो क्विट मीन टू लीव, ठीक है, छोड़ देना। तो क्विट का मतलब यहाँ पे लीव आ जाएगा, ठीक है। सेकंड सिनोनिम देखें, दिस स्लम्बर ऑन विद पास अक्रॉस, ठीक है। तो ये आपका नाइट मेल से लिया गया है, जब कुत्तों की बात हो रही है कि कुत्ते क्या है, स्लम्बर करके पड़े होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्लम्बर मीन स्लीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी क्लास स्टूडेंट्स, लाइफ इज फुल ऑफ केयर। ये आपका लेयर्स पोइम से लिया गया है, ठीक है। व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वो वाला है। तो यहाँ पे केयर का मतलब क्या है? केयर मीन्स वरीज, ठीक है। आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर क्लास 4 देखें जी, आर्थर वॉइस वाज गार्डेड, ठीक है। तो गार्डेड मतलब केयरफुल। आर्थर की जो आवाज़ थी वो मोहतात थी। तो यहाँ पे क्या है आपका केयरफुल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 5, मिसेस जॉन्स डिड नॉट आस्क द बॉय अबाउट हिज फॉक्स। फॉक्स मीन्स होता है रिश्तेदार। तो यहाँ पे हम क्या है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, रिलेटिव्स, ठीक है। तो रिलेटिव्स आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, द फेस ऑफ द सिक गर्ल फ्लश्ड। तो ये पे आपका है यूज ऑफ फोर्स से लिया गया। तो फ्लश्ड का मतलब यहाँ पे आपका ग्लोड आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 7, ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय। तो येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शाउटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लास आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, फतेहदाद सेंसर वाज प्योरली रिलीजियस, ठीक है। चौधरी फतेहदाद जो क्या है, ये आपका गार्ड भी प्रेस से लिया गया है। तो सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। चौधरी फतेहदाद की जो तनकीद थी वो क्या है, खालिसतन मजहबी थी। ये आपने गार्ड भी प्रेस में पढ़ा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, आई सा द रियर लाइट बर्निंग, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्लेस से लिया गया, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से, आई सा द रियर लाइट बर्निंग, ठीक है। तो रेयर का मतलब होता है पिछले वाला हिस्सा। तो यहाँ पे क्या है, रेयर का मतलब हो जाएगा बैक, बैक। और ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें जी क्लास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इज माई एक्सेंट वेरी बैड। तो एक्सेंट ये आपका रोगर्स जो आपका क्रिटन आया था न्यो सियारे से, तो उसकी बात हो रही है। वो कह रहा है कि क्या मेरा जो एक्सेंट है वो ज़्यादा खतरनाक है या ज़्यादा बुरा है। तो एक्सेंट का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जो आपका बोलने का अंदाज होता है उसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो एक्सेंट उसे कहते हैं, ठीक है। क्लास पार्ट सेकंड देखें इसी पेपर का, क्वेश्चन नंबर 11, द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड। तो ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द बस वाज लेट ड्यू टू, बस को क्यों लेट हो गई थी, ड्यू टू स्टॉर्म। तो बस को क्या है, स्टॉर्म की वजह से लेट हो गई थी। ये आपका पहले प्ले की बात हो रही है, ठीक है। लड़की जो थी वो स्टॉर्म की वजह से उसे देर हो गई थी। अब रास्ते में क्या था, तूफान था, इस वजह से बस आपकी लेट हो गई थी, ठीक है। हु इज रॉगर स्पेल्डिंग। रॉगर स्पेल्डिंग कौन था, आपका न्यूज़ कास्टर था, ठीक है। ये आपने प्ले में पढ़ा होगा, सेकंड प्ले की बात हो रही है। तो ये आपका न्यूज़ कास्टर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। तो ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। वो बंदा जो मेहनत करता रहता है वो क्या है, रेस जीत लेता है। तो ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है। क्लास चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम देख रहे हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ही डैश मी लास्ट वीक। तो यहाँ पे लास्ट वीक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट वीक इंडिकेट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ही मेट मी लास्ट वीक। तो आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें जी, इट डैश सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस एक बार फिर आ गया। तो मैं पहले भी बात हुई है कि सिंस और फार के फिकरात में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया नहीं हुआ।
तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 18, आई डैश द नेक्स्ट वीक इन द मुल्तान। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक जो है, जो नेक्स्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कमिंग ज़माने की बात हो रही है। तो कमिंग ज़माना हमें पता है, हमारे पास फ्यूचर होता है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आई विल स्पेंड द नेक्स्ट वीक इन द मुल्तान। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ही डैश हर्ड ही विल पास, इफ़ ही डैश हर्ड ही विल पास। तो आपका एक बार फिर कंडीशनल टाइप 1 रिपीट हो रहा है, तो इसे गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास, तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, ही डैश अस इंग्लिश डेली। तो यहाँ पे डेली क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेली हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। क्लास एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका टेंस तकरीबन हर पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई ना कोई फिक्रा दिया हुआ है। किसी भी आप हैबिचुअल बात को, किसी भी आप रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए यूजुअली, ऑलवेज या डेली, इस तरह के जितने भी आपके अल्फाज होते हैं उनके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको सारे रूल्स ऑफ कोर्स पता होंगे। तो ये आपका क्या है, ही टीच अस इंग्लिश डेली, वो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास। तो ये आपका सरगोदा बोर्ड 2019 का पेपर भी क्लियर हो गया। आज की वीडियो का आखिरी पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है साहिवाल बोर्ड 2019 का ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द फ्रूट ग्लोड रेड हार्ट फ्रॉम विद इन। जो फ्रूट थे ये आपका लिया गया इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। तो ये क्या है, जो फ्रूट थे वो अंदर से क्या थे, चमक रहे थे। तो ग्लोड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्पार्कल। ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास आगे देखें जी, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। तो ये आपका द रेन से लिया गया है, द रेन जो आपकी पोइम है तो ये वहाँ से लिया गया है। तो ब्राइट का मतलब आ जाएगा क्लियरली, तो ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम टू गिव अप इन डिस्पेयर एंड गो होम। डिस्पेयर मीन मिजरी। ठीक है, तो परेशानी की सूरत जो होती है, जो ऐसी सूरत हाल जो जिसे आप कह सकते हैं दैट इज़ नॉट गुड, तो वो आपकी मिजरी की सूरत हाल होती है। तो वो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर स्पेल्डिंग नोट्स वेयरली। तो वेयरली आपको पता है, वेयरली का मतलब होता है थका हुआ, तो वेयरली मीन्स टायर्डली। तो ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेटेड द डोर। इल्यूमिनेटेड मीन्स चमकता हुआ, तो इसके सिनोनिम देखना है हमने, तो ये आ जाएगा आपके पास लिट अप, रोशन। ठीक है, तो इसका बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द आथर हैड अ वैक्सिंग ड्रीम। ये आपका एक बार फिर द एंजल आथर एंड अदर से लिया गया है। तो ये आपका वैक्सिंग का मतलब होता है आपका अजीब या हैरान कुन या परेशान कर देने वाला। तो ये क्या है, ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रबलसम। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी, नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन कॉस्टली। ठीक है, कोई किसी भी बादशाह के पास इस तरह की कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी जो कि जिम के पास वॉच थी। ये वहाँ से लिया गया है, द गिफ्ट ऑफ मेजाई से। ओके, द डॉक्टर गॉट फ्यूरियस। तो फ्यूरियस ये आपका लिया गया है तो यूज़ ऑफ फोर्स से। तो फ्यूरियस मीन एंग्री। तो ये आपके पास आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। तो ये आपका द रिवार्ड चैप्टर से लिया गया है। तो अपलॉज का मतलब होता है क्लैपिंग। ठीक है, अपलॉज का सिनोनिम्स होता है क्लैपिंग। ठीक है क्लास, आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10, शी गेस्चर्ड वैग्युअली। वैग्युअली का मतलब गैर वाजिया तौर पर। तो गैर वाजिया तौर पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनक्लियरली। ठीक है क्लास, आगे देखें, साहिवाल बोर्ड 2019 ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम बी पार्ट करने जा रहे हैं, जो है कि जॉन इज़ अ फॉर्म ऑनर। ठीक है, तो जॉन क्या है, आपका फॉर्म ऑनर है, ये आपके सेकंड प्ले में से लिया गया है। ठीक है, तो आगे देखें जी, शी सा इन द फ्लैश ऑफ लाइटिंग। ठीक है, इन दिस फ्लैश ऑफ लाइटिंग में लड़की ने क्या देखा था, अ मैन्स फेस। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, हु वाज नौशेरवान। तो नौशेरवान कौन था, नौशेरवान था अ किंग ऑफ पर्शिया। तो पर्शिया का किंग था नौशेरवान। तो नौशेरवान, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, डेलाज हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी क्वींस जेवल्स। तो 14 का आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। जो डेला के बाल थे वो किसी भी बादशाहजादी के जेवल्स यानी जवाहरात से ज़्यादा कीमती थे या ज़्यादा खूबसूरत थे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ। तो उस बूढ़े शख्स ने अपनी पॉकेट नाइफ से, अपने जेबी चाकू से क्या काटा था, अविस्प ऑफ अल्फल्फा। तो ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लिया गया है इन द क्लियरिंग स्काई से। ओके क्लास, आज के पेपर साहिवाल बोर्ड का आखिरी पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहला आपको दिया गया, वुड दैट आई डैश अ मिनिस्टर। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास फिक्रात आते हैं वुड दैट वाले, तो वुड दैट का मतलब होता है कि आपकी पास्ट की कोई भी डिज़ायर। तो जब भी आप पास्ट की डिज़ायर की बात करते हैं तो वहाँ पे अब देखने को तो ये लग रहा है ना कि आप आई के साथ वाज लगता है, अमूमन होता यही है कि आई के साथ आप वाज लगाते हैं या एम लगाते हैं। लेकिन जब भी आप अपने पास्ट की डिज़ायर की बात करेंगे तो वो आपके पास आएगा वुड दैट। तो वुड दैट के आगे बाद आई वर आएगा, ठीक है। वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर रिच। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं आपके पास पास्ट की डिज़ायर को जाहिर करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या है इसको आई वर ही यूज़ करेंगे। ओके क्लास, आगे देखें। एक बार फिर ये फिक्रा रिपीट हो रहा है, इट डैश टू मेक अ क्वारल। तो ये है आपका इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपके जितने भी ज़र्बुल मिसल होते हैं वो या तो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड दिस स्टेशन। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड दिस स्टेशन। वो रीच्ड दिस स्टेशन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट से पहले बिफोर लग रहा है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट से पहले बिफोर आ जाए तो पीछे आपने प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। तो इसके लिए आप हैड लेफ्ट लगा देंगे, तो ये आपका हैड लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है क्लास, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी डैश अ लेटर एवरी वीक। ठीक है, तो एवरी वीक फिर वही बात है कि आपकी रूटीन को जाहिर कर रहा है कि हम ये ख़त हर हफ्ते लिखते हैं। तो जब मैंने पहले बात की है किसी भी रूटीन को जाहिर करना हो तो उसके लिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है तो हम क्या है वो ही राइट लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लूरल के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। ओके क्लास, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, माई फादर डैश इल फॉर अ वीक। माई फादर डैश इल फॉर अ वीक। ये फार आ गया, ये फार इंडिकेट कर रहा है या तो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया कोई भी, तो हम क्या है अपना प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से लगा लेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो माई फादर हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह ये आपको एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।